कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से सुनिएगा, मैं उम्मीद करता हूं इन सरल शब्दों को भी अगर हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, अगर हम इतने सरल शब्द भी नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब अभी हम सत्संग में प्रेजेंट ही नहीं है। क्या मतलब? हमारा मन सत्संग में नहीं है, हमारा तन बैठा हुआ है, मन नहीं है। मन को श्रोता बनाइए, मन को पात्र बनाइए। सत्संग से मन का शुद्धिकरण होता है, तन का नहीं। तो मूल निचोड़ की बात हम कर रहे थे। किसी वेद शास्त्र में नहीं लिखा कि भक्ति की ये साधना है। मैंने आपसे निवेदन किया कि गौरांग महाप्रभु ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिख दिया, येन केन प्रकारेण मन कृष्णेर निवेशते। किसी प्रकार भी मन का भगवान में लग जाना, अटैचमेंट हो जाना, वो प्रेम है। कैसे भी हो जाए। साधना ऐसी करनी चाहिए, वो अपना अपना तरीका, जिस तरीके से मन का लगाव भगवान में हो उस तरीके को अपनाओ। बताओ, इतनी बड़ी छूट कि किसी प्रकार भी मन भगवान में लग जाए। शिशुपाल का मन कैसे लगा था? भगवान को गालियां देकर। शबरी का मन कैसे लगा भगवान में? गुरु के शब्द सुनकर कि गुरु ने कहा तेरे घर राम आएंगे। कंस का मन कैसे लगा भगवान में? भय के कारण। रावण का मन कैसे लगा भगवान में? शत्रुता के कारण। ये सारे काम हमने भगवान से किए ही नहीं। और मैंने आपसे निवेदन किया, कोई नियम नहीं है। मैं आपको वो छल कपट छिद्र वाली बातें नहीं बताऊंगा। किसी प्रकार आपका मन भगवान में लगना चाहिए, उसी तरीके को अपनाओ अपनी पसंद के अनुसार। अब किसी का खड़ा होके भगवान का कीर्तन करने में मन लग रहा है, कोई बैठ के करना चाहता है, कोई लेट के करना चाहता है, जैसे जिसका मन हो। बात तो मन के लगने की है। कोई खड़े होके कूदने से भगवान में मन नहीं लगता। इसलिए हमें जैसे भगवान का नाम लेना हो। अच्छा, कौन सा नाम लेना हो? ध्यान से सुनिएगा।
जिससे अधिक सुख मिलता हो वही नाम लो, जरूरी नहीं। जो नाम आपको प्रिय लगे भगवान का वो ले लो। क्यों? सारे 12 खड़ी के नाम भगवान के हैं। भाव होना चाहिए। अब बताइए, कोई मां अपने बच्चे को करिए राक्षस, उसका उसी में मन लग रहा है, उसी भाव से पुकार रहे। जैसे तुम्हारा भाव बने भगवान के साथ में। जो रूप तुम्हें पसंद हो, जो रूप तुम्हें पसंद हो भगवान का, कोई बंदिश नहीं है। जो गुण तुम्हें पसंद हो भगवान का, भगवान के अनंत गुण हैं, पता नहीं किसको कौन सा पसंद आ जाए। जो भगवान की लीलाएं आपके दिल को छलनी कर दें, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जो आपके दिल को छलनी कर दे, आपकी सुबकियां बंध जाएं, रोना रुके नहीं, जिस लीला को सुनने का बार बार मन तड़पे, भगवान ने इतनी रियायत दी हमको। तो ये नवदा भक्ति करना है, साधना भक्ति कहते हैं इसको। साधना भक्ति करते करते फिर जो बात मैंने आपसे कही, पहले श्रद्धा और फिर महापुरुष की शरणागति। बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लाख कोशिशें कर लीजिएगा। अनंत जन्म तो गुजर चुके, ये जा रहा है। पहले श्रद्धा, फिर गुरु की शरणागति, फिर भजन क्रिया यानी साधना। साधना 3rd नंबर है। पहले पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो पहले 2 चीज हमको करनी है, श्रद्धा युक्त शरणागति। पूर्ण श्रद्धा है। मेरे गुरुजी अनपढ़ हैं, लेकिन मेरा उनसे पूरा विश्वास है। वो अंगूठा टेके तो क्या हुआ? श्रद्धा सामान अपने पास, महापुरुष अलग। श्रद्धा का सामान हमारे पास है। हम किसके प्रति श्रद्धा जाग जाए, कब किसकी तलाश पूरी हो जाए जीवन के अंदर, कहां हो जाए, ये कैसे पता चले? बताइए। करदम ऋषि कितने बड़े संत हुए, उनकी पत्नी देवहूति, 9 कन्याओं का जन्म हो गया। पति जाने लगे, अब भगवान मुझे जंगल में जाने दे। क्या कह रही है? आपने कहा था एक पुत्र भी दूंगा। बोले अच्छा प्रभु, एक पुत्र भी हो गया। आप उनका नाम भी जानते हो, कपिल भगवान। और देवहूति इतनी सुंदरी थी कि देवता लोग जिस समय देवहूति अपने बाल खोलकर छत पर खड़ी होती थी, तो देवता लोग विमान लेकर के उसके सौंदर्य को देखने आते थे। अपूर्व सुंदरी। और करदम जी ने विवाह के 17 वर्ष तक उसको आंख खोल के देखा ही नहीं। सोचिएगा। और उसका जब पुत्र हुआ कपिल भगवान, तो देखिएगा कहां श्रद्धा पैदा हो गई। अपने पुत्र में उन्हें अपना गुरु बना लिया। करदम ऋषि चले गए, अपने पुत्र में श्रद्धा पैदा हो गई। शंकराचार्य जी की माता ने भी शंकराचार्य जी को अपना गुरु बनाया। तो श्रद्धा का समान हमारे पास है।
इस श्रद्धा की संपत्ति को, अंतःकरण को ध्यान से सुन लो। अब ये अंतःकरण की श्रद्धा रूपी संपत्ति को, मन की संपत्ति को महापुरुष के चरणों में समर्पण करना होगा 100%। ये शरणागति है। 1% भी बचाया तो इसका मतलब अभी मन का अटैचमेंट गुरु के चरणों में शरणागत नहीं हुआ। इसलिए अनंत बार आप लोगों के साथ ये निवेदन किया गया कि वास्तविक महापुरुष की वास्तविक शरणागति हो। जैसा तुम्हारे गुरु से तुम्हारा संबंध पसंद हो वैसा गुरु बनाओ भगवान गुरु के साथ में। गुरु और भगवान में लवलेश भी अंतर नहीं होना चाहिए। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बुद्धि की शरणागति मेन है जो हम नहीं करते। इसी बुद्धि ने हमको बर्बाद किया अनंत जन्मों में, 84 लाख में घुमाया। इसलिए भगवान ने, देखिए फिर गीता में आपको बता रहा हूं, गीता में भगवान ने इशारा किया अर्जुन को, वो बार बार प्रश्न कर रहा था। गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक भगवान इशारा कर रहे हैं, मयेव मन आदस्य मयि बुद्धिम निवेशे। खाली मन मत मुझे दो, बुद्धि भी दो। मन से तो प्यार कर लिया, बुद्धि में तत्व ज्ञान नहीं है, वो प्यार 0/100 है। बुद्धि हमको दो, मन भी दो। मन प्लस बुद्धि भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, मयेव मन आधस्त मयि बुद्धिम निवेशते। और ध्यान से सुनिएगा, गीता के 12वें अध्याय का 14वां श्लोक, गीता के 12वें अध्याय का 14वां श्लोक आप निकाल के पढ़ सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं, हमने तो पाठ किया था गीता जी का, तो समझ के किया था या ऐसे किया था, शब्दों से किया था। शब्द पढ़ने से क्या होगा? उसमें भगवान कह रहे हैं, मया अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त सा में प्रिय। हर श्लोक में इशारा किया भगवान ने, हर श्लोक में इशारा किया अर्जुन को। वो कह भी रहा है, दूसरे अध्याय में कह रहा है, मैं तो आपकी शरणागति में हूं, प्रपन्न शरणागत हूं, लेकिन बुद्धि नहीं दे रहा। मन और बुद्धि का सरेंडर नहीं कह रहा, खाली शब्दों से कह रहा है कि मैं आपकी शरणागति में हूं। अगर शरणागति में होता तो 700 श्लोक क्यों बोलने पड़ते? भगवान इशारा करते हैं, बार बार गीता में भगवान ने इशारा किया, बुद्धि का समर्पण कर, बुद्धि का समर्पण कर। भगवान के एरिया में बुद्धि मत लगाओ, हम वहां भी बुद्धि लगाते हैं। मैंने अनेक बार कहा, हम संत महात्माओं को सुनते हैं, वो क्या करते हैं, शरणागति तो बुद्धि की करते नहीं, अपनी बुद्धि में संतों के शब्दों को घुमाते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, ये बहुत बढ़िया कहा, ये घटिया कहा। इसका मतलब गुरुजी पास या फेल भी होते रहते हैं। कारण क्या था? हमने बुद्धि सरेंडर नहीं किया। अगर बुद्धि शरणागति की होती, जो आप कह रहे हो वो ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है। वाल्मीकि ने
ध्यान से सुनिएगा, डाकू रत्नाकर ने गुरु नारद जी को बुद्धि दे दी, मन दे दिया। उन्होंने कहा तू मरा मरा बोलता रहे। उसने एक बार नहीं कहा ये मरा कौन सी डिक्शनरी में भगवान का नाम है। उसने बुद्धि नहीं लगाई। ध्यान से सुनिएगा, डाकू रत्नाकर ने बुद्धि नहीं लगाई कि गुरुजी आप कह रहे हो मरा मरा बोलता रहे जब तक मैं लौट के ना आऊं। आप ये बता दो 2 घंटे में आओगे, 4 घंटे में आओगे, कल आओगे कि परसों आओगे? नहीं प्रश्न किया। प्योर शरणागति से बोलते हैं, पूर्ण शरणागति बोलते हैं। देखिएगा, आप लोग गाते हो ना कि उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। हमारे ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन पर हमारी सोच का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन का निर्माण, जीवन में आनंद, हमारी दृष्टिकोण अहम भूमिका अदा करती है। हमारा दृष्टिकोण क्या है? अब बताइएगा, हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी लोग क्या कहते हैं, ये सिद्ध मंदिर है, ये सिद्ध मंदिर है, ये बड़ा विशाल मंदिर है, ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। हमारे घर के नीचे जो मंदिर है, नहीं ये तो ऐसे, ये तो अभी 2 साल पहले बना है। और भगवान आपके मन मंदिर में बैठा हुआ है। देखो कमाल की बात, हमारी बुद्धि की बात बता रहा हूं। हमारी बुद्धि का परिचय देखिए, वैष्णो देवी में माता जी असली बैठी हुई हैं। हमारे घर के अंदर जो छोटा मंदिर है उसमें जो माता जी बैठी हैं वो असली नहीं है। ये बुद्धि का गलत सदुपयोग हम करना नहीं सीखे। शरणागति जीवन का आनंद, ध्यान से सुनिएगा, जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जिनके सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। गुरु के कहने के अनुसार सोचते हैं, वो लाभ उठाते हैं। दुख में सुख खोज लेना, देखिएगा, दुख में भी सुख खोज लेना, हानि में लाभ खोज लेना, प्रतिकूलता में अनुकूलता सोच लेना, सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। जिंदगी की ऐसी कोई बाधा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं आपको क्या पता हमारे जीवन में कितनी बाधाएं हैं। जीवन की ऐसी कोई बाधा नहीं जिससे कोई प्रेरणा ना ली जा सके। इसलिए पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो। इससे आपको अभाव में भी जीने का आनंद मिलेगा। अभी देखा नहीं कि एक आंख का काना क्या कह रहा है? जब 2 वाले को देखा तो निराशा हाथ लगी, जब दोनों आंख से अंधा देखा तो तुरंत आशा आ गई, यार ये तो मैं से मेरी एक तो है कम से कम। इसलिए आपसे निवेदन किया, गुरु के सामने कम से कम प्रार्थना करो, तो श्रद्धा से करोगे तो उसका प्रभाव अवश्य पैदा होगा। क्या बताऊं मैं आप लोगों को, अगर हम गहराई से सोच के देखें तो बड़ी विचित्र जीवन की नैया है। आप और हम लोगों के जीवन में ये रोज घटित होता है। हम रोज देखते हैं हमारी श्रद्धा कहां पर है, हमारी पूर्ण शरणागति कहां पर है। क्या हमको अभी तक भी तत्व ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? मैं थ्योरेटिकल की बात नहीं कर रहा। मैं शरीर से अपने को पुरुष स्त्री मानूं, समझ आता है, लेकिन अब तो ये ज्ञान हो गया कि मैं चेतन हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं।
वरना इतना सब सुनने का लाभ क्या हुआ? देखिएगा, डॉक्टर साहब रात को सोते हुए भी, एक बार कोई पूछे कि डॉक्टर साहब उस दवाई का क्या नाम है सर दर्द की, वो रात को भी उठते साथ ही क्या बोलेंगे, सुनते के साथ ही? क्यों बोले वो ये दवाई का नाम? क्योंकि वो अपने को डॉक्टर मानते हैं। वैद्य तुरंत दवाई का नाम बताएगा आयुर्वेदिक, क्योंकि वो अपने को वैद्य मानता है। अब टीचर से कोई प्रश्न करो ग्रामर का, वो तुरंत बताएगा क्योंकि अपने को टीचर मानता है। इसी प्रकार जब तक हम अपने को आत्मा नहीं मानेंगे तो भगवान को जानेंगे कैसे? कल इससे आगे फिर गूढ़ चर्चा करेंगे आपके साथ में। देखिएगा, जीवन बहुत छोटा है, कोई नहीं जानता। आज इतनी कमाई कर लो कि कल आए कि ना आए। अपना परिचय, अपने प्रीतम का अनुभव, रियलाइजेशन अभी कर लो, अभी भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति को कल पर मत टालिए। प्रेम सबको करना आता है, प्रेम को बिल्कुल मत टालिए। आज से कर लो, अभी भगवान मिल गए। अनंत जन्मों के बाद करोगे, अनंत जन्मों के बाद मिलेंगे। अब आराम से 1 मिनट कीर्तन कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे सबको।